जय निताई गौरांग, निताई गौरांग जय निताई गौरांग, निताई गौरांग जय निताई गौरांग। हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप, तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिः अस्यधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिः अस्यधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि इंद्रियां, मनः मन, बुद्धि बुद्धि, अस्य इस काम का, अधिष्ठानम निवास स्थान, उच्यते कहा जाता है, एतै इन सबों से, विमोह्यति मोहग्रस्त करता है, एषः यह काम, ज्ञानम ज्ञान को, आवृत्य ढक कर, देहिनम शरीरधारी को। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है, आश्रय स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। भगवान ने स्पष्ट कहा कि जब इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस नित्य वैरी काम के निवास स्थान बन जाते हैं, तो यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को, वास्तविक ज्ञान अर्थात कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, इस ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है और वह क्या मानने लगता है कि मैं शरीर हूँ और शरीर के जो भी संबंधी हैं वह मेरे हैं। आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ के इस श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि ये काम रूपी शत्रु ने बद्ध जीव के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है। बद्ध जीव क्यों है? क्योंकि हम तो आत्मा हैं और इस पंच धातु से बने शरीर में हम बंधे हुए हैं, इसलिए हमें बद्ध जीव कहा जाता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब मन, बुद्धि और इंद्रियों पर काम का अधिकार हो जाता है तो मन, बुद्धि और आत्मा ये मोहित हो जाते हैं और भगवान कृष्ण हमें इन स्थानों का संकेत कर रहे हैं, जिससे कि जो भी व्यक्ति इस शत्रु को जीतना चाहे वह यह जान ले कि शत्रु कहाँ है। प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र है, अतः इंद्रिय विषयों के विषय में सुनते ही मन इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। इस तरह मन और इंद्रिय काम रूपी शत्रु की निवास या आश्रय बन जाते हैं और इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। राजधानी का अर्थ है कि बुद्धि से काम को पूरा समर्थन मिलता है। अब प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि आत्मा बुद्धि की निकटतम पड़ोसिन है और कामांध बुद्धि या काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित हो जाता है
जिससे उसमें मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। मिथ्या अहंकार का अर्थ है कि हम अपने आप को शरीर माने, ये मिथ्या अहंकार है। और फिर परिणाम स्वरूप आत्मा भौतिक पदार्थ तथा मन से तादात्म्य कर लेता है। तादात्म्य का अर्थ है एकाकार। फिर आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत लग जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भागवतम में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप का अत्युत्तम विवेचना की गई है। यस्यात्म बुद्धि गुणपेत्र धातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यधि यतीर्थ बुद्धि सलिलेन कर्हिचित् जनेषु भिज्ञेषु स एव गोखरः। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जो मनुष्य इस त्रिधातु से निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है। त्रिधातु का अर्थ है कफ, पित्त और वायु। तो इस कफ, पित्त और वायु से बने शरीर को जो अपना मानता है, अपना स्वरूप मानता है, और जो देह के विकारों को स्वजन समझता है। देह के विकार अर्थात अपने देह से जन्मी संतान और देह से संबंधित लोगों को अपना मानता है। जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जो व्यक्ति खुद को शरीर मानते हैं, शरीर से संबंधित व्यक्तियों को अपना मानते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं और सिर्फ स्नान करते हैं, और वे दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से अर्थात भगवान के भक्तों से भेंट करने के लिए नहीं जाते हैं, उन व्यक्तियों को श्रीमद् भागवत में गधा या बैल के समान कहा गया है। अब आइए हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य से समझते हैं कि इस श्लोक में क्या कहा गया है। प्रभुपाद के तात्पर्य में हमें समझाया कि यह काम रूपी शत्रु बड़ी ही होशियारी से व्यक्ति के इंद्रिय, मन तथा बुद्धि पर अधिकार कर लेती है, और फिर जब बुद्धि काम के वश में हो जाती है तब आत्मा भी भौतिक इंद्रिय भोग को वास्तविक सुख मान लेता है। अब आइए इसको हम समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। हम सबको यह अवश्य याद ही है कि अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि मनुष्य दुख क्यों भोगता है। तो भगवान ने कहा था कि मनुष्य दुख अपने पाप के कारण भोगता है। फिर अर्जुन ने पूछा था कि मनुष्य तो सच्चिदानंद का अंश है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने भगवान से बहुत ही सरल भाव से पूछा कि जीवात्मा तो परमेश्वर का अंश है, इसलिए वह पूर्ण रूप से शुद्ध है, फिर भला वह पाप कर्म में कैसे प्रवृत्त हो जाता है। और ऐसा लगता है कि वह अनिच्छा से प्रवृत्त हो रहा है, और कभी तो लगता है कि उसे कोई बलपूर्वक लगा रहा हो। इसके उत्तर में भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्ये नमेह वैरिणम। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, और यदि इस काम की पूर्ति नहीं हुई तो ये क्रोध का रूप धारण कर लेता है, जो कि तमोगुण का लक्षण है। इस श्लोक में भगवान ने काम को 3 विशेषण से संबोधित किया है। भगवान ने कहा है कि ये काम महाशनो है, अर्थात कभी संतुष्ट न होने वाला सर्वभक्षी है। फिर भगवान ने कहा कि ये महापापमा है, अर्थात महापापी है, महाहठी है।
इसको साम दाम भेद से नियंत्रण में नहीं किया जा सकता है। और अंत में भगवान ने कहा कि ये वैरिणम है, अर्थात यह नित्य शत्रु है। इसके बाद भगवान ने कहा कि ये काम रूपी शत्रु जीवात्मा की बुद्धि पर आवरण कर लेती है। और भगवान ने आवरण के 3 स्तर भी बताए 3 उपमाओं से, जिसको हमने खूब अच्छी तरह समझा है श्लोक संख्या 38 में। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि पर आवरण होता है या किसी किसी पर ही आवरण होता है? तो इसके उत्तर में श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पर आवरण होता है, लेकिन स्तर भिन्न भिन्न हो सकता है और एकमात्र उस व्यक्ति पर यह आवरण का कोई प्रभाव नहीं होता है जो आध्यात्म के स्तर पर स्थित हो गया है, अर्थात जो ये पूर्ण रूप से जानता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और वह नित्य कृष्ण दास है। अब हम आज के श्लोक में आते हैं, जहाँ भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि यह काम रूपी शत्रु व्यक्ति के 3 स्थानों पर निवास करती है और वह 3 स्थान है इंद्रिय, मन और बुद्धि। इंद्रिय है हमारे आँखें, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा, और मन इंद्रिय तृप्ति का केंद्र बन जाता है। मन के पास अपना कोई विवेक नहीं होता। वह जो कुछ देखता है, सुनता है, सूंघता है, चखता है या महसूस करता है, बस फिर उसको वह वस्तु चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे कि हम टीवी देखते हैं और अगर टीवी पर कोई विज्ञापन आ गया, चाहे वह अच्छे कपड़ों का हो या स्वादिष्ट भोजन का या मोबाइल, मोटरसाइकिल, कार का हो या परफ्यूम का हो, बस अब तो मन को वह वस्तु अवश्य चाहिए, अर्थात इंद्रिय को तृप्ति करने में मन लग जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुद्धि पर अविद्या का आवरण पड़ा हुआ है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि विद्या का अर्थ है कि हमें ये ज्ञान है कि हम शरीर नहीं आत्मा है और हमारा शुद्ध स्वरूप है कि हम नित्य कृष्ण दास हैं। और अविद्या का अर्थ है कि हम ये समझते हैं कि हम शरीर हैं और शरीर का सुख ही वास्तविक सुख है। और ऐसी कामांध या काममय बुद्धि से आत्मा भी प्रभावित हो जाती है और आत्मा जो कि भगवान का अणु अंश है, वह भी भौतिक सुख को वास्तविक सुख मानने लगती है। अर्जुन को इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ कि आत्मा जो कि भगवान का अंश है और भगवान के समान ही पूर्ण रूप से शुद्ध है, फिर भला आत्मा कैसे भौतिक सुख को वास्तविक मानने लगती है? इसके उत्तर में भगवान ने अर्जुन से कहा कि जीव अनंत जन्मों से इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है और इसी कारण उसकी बुद्धि अविद्या से ढक गई है। और एक बार बुद्धि ढक गई भ्रम से या मोह से, फिर तो मन खूब इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है, या यूं कहें कि उसको इंद्रिय तृप्ति की लत लग जाती है। और जब बुद्धि काममय हो जाती है तो आत्मा भी उससे प्रभावित होकर भौतिक सुख को वास्तविक मान लेती है। इसलिए आत्मा जो कि भगवान का अंश है, देह में प्रवेश करते ही देही कहलाती है और बुद्धि और देही दोनों ही देह के सुख को और इंद्रिय भोग को वास्तविक सुख मानने लगते हैं।
तभी तो अर्जुन ने कहा कि अनिच्छन्नपि, कभी अनिच्छा से भी व्यक्ति पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अनिच्छा का अर्थ स्पष्ट है कि बुद्धि और आत्मा पूर्ण ज्ञानवान है, लेकिन काम के आवरण के कारण भौतिक सुख को अपना सुख मान लेते हैं। हम सभी को यह ज्ञान होता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, रात को टीवी मोबाइल नहीं देखना चाहिए, तली भुनी चीज़ें भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर भी व्यक्ति क्यों करता है? व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि हमारे बुद्धि पर, हमारे ज्ञान पर काम का आवरण चढ़ा हुआ है। इस श्लोक में भगवान ने हम सब पर बड़ी कृपा की है। उन्होंने हमको हमारे शत्रु का निवास स्थान बताया है, क्योंकि यदि हम ये जान भी गए कि काम हमारा शत्रु है, लेकिन हम जब तक ये नहीं जानेंगे कि यह काम रहता कहाँ है, तब तक हम उसे मारेंगे कैसे। भगवान की अत्यंत कृपा है कि उन्होंने हमें हमारे नित्य शत्रु के विषय में बताया और साथ में उसका निवास स्थान भी बताया। और अब अगले श्लोक में भगवान हमें बताएंगे कि हम अपने शत्रु पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमने पिछले श्लोकों में देखा कि इस काम रूपी शत्रु को हम साम दाम भेद से नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं। अब हमारे पास मात्र उपाय है, और वह उपाय है दंड, काम को काबू में करने के लिए। इस श्लोक में भगवान ने हमें खोल के बताया है, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठान मुच्यते, अर्थात इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम रूपी नित्य शत्रु का निवास स्थान है। फिर भगवान कह रहे हैं, एतैर विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम, अर्थात यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। वास्तविक ज्ञान का अर्थ है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। और जब बुद्धि ढक जाती है काम से, तब ये वास्तविक ज्ञान लोप हो जाता है और हम अपने आप को शरीर मानते हैं और भौतिक सुख को अपना सुख। और इसके फलस्वरूप जीवात्मा खुद को शरीर मानने लगता है और शरीर के संबंधियों को अपना मानता है तथा शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख मानता है। प्रभुपाद ने हमें इस स्थिति से बचने के लिए बहुत ही सरल उपाय बताया है, और वह उपाय यह है कि हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाएं, ना कि जो कुछ भी दृश्य आँखों को अच्छा लग रहा है वह देखें, और कानों को जो सुनना अच्छा लग रहा है वह सुने, या जीभ को जो चखना अच्छा लग रहा है वह खाएं, या जो कुछ भी छूने का मन हो रहा है उसे छुएं। और इसके विपरीत यदि हम अपनी आँखों से कृष्ण को देखें और प्रत्येक वस्तु और जीव में कृष्ण को देखें और अपने कानों से भगवान की कथा महिमा का श्रवण करें, मुख से कीर्तन और कथा करें, हमारी बुद्धि पर अविद्या का आवरण नहीं चढ़ेगा और हमें अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें नित्य नियमित रूप से भगवत गीता, भागवत कथा पढ़ना और सुनाना होगा तथा भक्तों की संगति में रहना होगा। एक बार प्रभुपाद हवाई जहाज में सफ़र कर रहे थे और उनके बराबर में उनका एक विदेशी शिष्य बैठा था, जो कि एक एयर होस्टेस को देख रहा था। श्रीला प्रभुपाद ने यह देख लिया कि उनका शिष्य एयर होस्टेस को देख रहा है। तुरंत ही श्रीला प्रभुपाद ने कहा, बहुत सुंदर है ना एयर होस्टेस। अब तो शिष्य झेप गया, लेकिन प्रभुपाद ने झट से कहा कि ज़रा सोचो
कि यदि ये एयर होस्टेस इतनी सुंदर है तो इसे बनाने वाले कृष्ण कितने सुंदर होंगे। ये एक सद्गुरु ही कर सकते हैं जो बिना निंदा किए अपने शिष्य को कृष्ण की ओर मोड़ देते हैं। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी श्रील प्रभुपाद की बात को मानेंगे और अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं होने देंगे। अब अगले श्लोक में हम ये देखेंगे कि भगवान इस नित्य शत्रु काम को नियंत्रण में रखने के लिए क्या उपाय बता रहे हैं। और मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतने धैर्यपूर्वक भगवान के वचन को सुना तथा श्रील प्रभुपाद को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम हमें भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरल भाषा में समझाने के लिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अब आइए वीडियो के अंत में दो बहुत ही सरल प्रश्नों का उत्तर दे करके निश्चिंत हो जाते हैं कि हमें ये श्लोक अच्छी तरह समझ में आ गया। पहला प्रश्न, काम के निवास स्थान कहाँ कहाँ हैं। दूसरा प्रश्न, जीवात्मा की बुद्धि और आत्मा जो कि पूर्ण रूप से शुद्ध है वह मोहित कैसे हो जाती है। आप अपने प्रश्नों के उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और यदि कोई प्रश्न पूछना हो तो अवश्य पूछिएगा। हरे कृष्णा।